हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं आपके सामने लाइव आ चुकी हूँ और मैं अपना वर्क शुरू करूंगी बुक रीडिंग का, जो कि मैं काफ़ी दिनों से कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारा ये बुक रीडिंग का सेशन। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो हमारी बुक है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। तो उसका हम आज पढ़ रहे हैं। लेसन 13 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज खंड 3, 2 खंड पूरे हो चुके हैं और लेसन 14 दूसरों का विश्वास जीतने के 6 तरीके। तो इसमें हम ये खंड 3 में सीखेंगे कि दूसरों का विश्वास कैसे जीता जा सकता है, उसके 6 तरीके बताए जाएंगे। तो लेसन 14 से शुरू करते हैं। विश्वास जमाने का वह सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। जब मैंने बेचना शुरू किया तो यह मेरा सौभाग्य था कि मैंने यह काम कार्ल कॉलिंग्स के मार्गदर्शन में किया, जो 40 साल तक अपनी कंपनी के सबसे सफल सेल्समैनों में से एक थे। मिस्टर कॉलिंग्स की सबसे बड़ी योग्यता यह थी कि दूसरे लोग उन पर पूरी तरह विश्वास कर लेते थे। जैसे ही वे बोलना शुरू करते थे, सामने वाले को यह लगता था, इस आदमी पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसे अपने बिजनेस की पूरी समझ है और यह भरोसे के काबिल है। मुझे यह उनसे पहली मुलाकात में ही पता चल गया था। एक दिन मैंने यह भी जान लिया कि ऐसा क्यों होता है। एक संभावित ग्राहक ने मुझसे कहा था कि मैं महीने की पहली तारीख के बाद आऊं, तब मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, परंतु मुझे वापस लौटने में डर लग रहा था। दरअसल इस दौरान मैं इतना हताश था कि मैं हर दिन यह काम छोड़ने के बारे में विचार कर रहा था। इसलिए मैंने मिस्टर कॉलिंग से पूछा कि क्या वे मेरे साथ इस आदमी से मिलने चलेंगे। उन्होंने मेरी इस समस्या पर अपनी दुधारी दृष्टि डालते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं चलूंगा। और उन्होंने वह सेल आश्चर्यजनक रूप से आसानी से कर ली। मैं बता नहीं सकता मैं कितना रोमांचित था। मैंने अपने कमीशन का हिसाब लगाया। मैंने अपने कमीशन का हिसाब लगाया, यह $259 होगा। और मैं बिल कलेक्टर से कन्नी काट रहा था, परंतु कुछ दिनों बाद ही मुझे एक बुरी खबर मिली। शारीरिक कमी के कारण कॉन्ट्रैक्टर को संशोधित करके जारी किया गया था। क्या हमें उस आदमी को यह बताना चाहिए कि यह सामान कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? मैंने आग्रह किया। जब तक आप उसे नहीं बताएंगे तब तक उसे यह पता भी नहीं चलेगा। नहीं, परंतु मैं तो जानता हूं और आप भी जानते हैं, मिस्टर कॉलिंग्स ने शांति से जवाब दिया। मिस्टर कॉलिंग्स ने ग्राहक से कहा, मैं आपसे कह सकता हूं कि यह पॉलिसी स्टैंडर्ड है और शायद आपको कभी यह अंतर समझ में नहीं आएगा, परंतु यह स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है। फिर उसने उस आदमी को अंतर समझाया। बहरहाल मिस्टर कॉलिंग्स ने उस आदमी की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको वह सुरक्षा मिल रही है जिसकी आपको आवश्यकता है, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें। बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी ने कहा, मैं इसे ले रहा हूं, और उसने तत्काल पूरे साल के भुगतान का चेक लिख दिया। उस इंटरव्यू में कार्ल कॉलिंग्स के व्यवहार को देखकर मुझे समझ में आ गया कि लोग उन पर विश्वास क्यों करते थे और कॉलिंग्स उनका पूर्ण विश्वास कैसे हासिल कर लेते थे। इस इंटरव्यू ने मुझे वह सिखा दिया जो मैं उनके शब्दों में कभी नहीं समझ पाता। वे उस विश्वास के काबिल थे, यह उनकी आंखों में नजर आता था। नहीं, परंतु मैं तो जानता हूं, यह कार्ल के सच्चे चरित्र की कुंजी साबित हुई। उनके इस आसान शब्दों के पीछे छुपे गहरे अर्थ को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी निराशाजनक दिख रही हों। परंतु इस फिलॉसफी की बुद्धिमत्ता में विश्वास ही मेरे लिए साहस का सबसे बड़ा स्रोत था। यह नहीं कि क्या सामने वाला व्यक्ति इसमें विश्वास करेगा। असली टेस्ट तो यह था कि क्या आप खुद इसमें विश्वास करते हैं। एक बार मैंने नीचे दी हुई क्लिपिंग को अपनी जेब में रखा और इसे तब तक पढ़ा जब तक यह मेरा हिस्सा नहीं बन गई। सबसे समझदार और सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन हमेशा वह होता है जो अपने सामान के बारे में पूरी ईमानदारी से सच्चाई बता देता है। वह अपने संभावित ग्राहक की आंखों में देखता है और अपनी बात कहता है। इससे हमेशा प्रभाव पड़ता है, और अगर वह पहली बार में सामान ना भी बेच पाए
तो भी वह अपने पीछे विश्वास जमा कर जाता है, चाहे आपकी बातें कितनी चतुराई भरी हो या कूटनीतिक हो। परंतु अगर वे सच्ची ना हो तो आप ग्राहक को दोबारा मूर्ख नहीं बना सकते। सबसे अच्छा बोलने वाला सेल करने में सफल नहीं होता, बल्कि सबसे ईमानदारी से बोलने वाला सफल होता है। उसकी आंखों, उसके शब्दों के संयोजन, उसके हाव भाव में ऐसा कुछ होता है जिससे सामने वाले को तत्काल उस पर विश्वास या अविश्वास हो जाता है। पूरी तरह से ईमानदार होना हमेशा सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ नीति है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स। मैं CLU चार्टर्ड लाइफ अंडरटाइटर नहीं हूँ, परंतु मैंने उनके सिद्धांत का पालन करने की कोशिश की है। कोई भी सेल्समैन इसे अपनाकर लाभान्वित हो सकता है। अपने ग्राहकों के साथ अपने सभी संबंधों से मैं व्यावसायिक व्यवहार के इस नियम का पालन करूंगा। अपने ग्राहक की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसे समझने और सुनिश्चित करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं उसे वह सेवा दूंगा जिस पर मैं खुद अमल करता। अगर मैं उसकी जगह होता। दूसरों में विश्वास जगाने और उसे हासिल करने का पहला नियम है विश्वास के काबिल बनो। तो आज का चैप्टर यहीं से खत्म होता है। कल मैं फिर से आपको दूसरा चैप्टर इसका सुनाऊंगी, जो कि एक महान डॉक्टर से मैंने विश्वास पैदा करने का बहुमूल्य सबक सीखा। तो ये कल हमारा होगा। आज हमारा यही खत्म होता है। सबसे पहली बात कि आप ईमानदार होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इस चैप्टर का जो मुझे समझ में आया वो बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से करिए। आपकी आंखों में सच्चाई होनी चाहिए, विश्वास दिखना चाहिए, और जो भी व्यक्ति आप पे भरोसा करे वो ये सोच कर भरोसा कर सके कि आप जरूर उसका साथ दोगे। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे आप कोई भी वर्क कर रहे हो। तो ठीक है, ये किताब पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। तो नेक्स्ट लेसन कल मैं आगे शुरू करूंगी। आज के लिए यहीं तक। तो मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पे लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, और इस वीडियो को शेयर भी करा करो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कल 8:30 बजे। थैंक यू।